खुदावन की परछाई वो खुदावन मेरा पाक है। खुदावन की परछाई हो वो खुदावन मेरा पाक है। जिस खुदावन की परछाई हो वो खुदावन मेरा पाक है। खुदावन की परछाई हो वो खुदावन मेरा पाक है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो दुनिया का सरताज है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो दुनिया का सरताज है। वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस नाम चला। वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस ना चला। वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस ना चला। वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस ना चला। वो जो कह देता वो होता है उसने सामर्थ से सब कुछ रचा। वो होता है उसने सामर्थ से सब रचा। वो जो कह देता वो होता है उसने सामर्थ से सब कुछ रचा। वो कह देता वो होता है उसने सामर्थ से सब कुछ रचा। मेरी हर एक सांसों का मालिक है तू ही खुदा। मेरी हर एक सांसों का मालिक है तू ही खुदा। हर एक सांसों का मालिक है तू ही खुदा। हर एक सांसों का मालिक है तू ही खुदा। मैं जीऊंगा उसके लिए ये जीवन है उसने दिया। उसके लिए ये जीवन है उसने दिया। जीऊंगा उसके लिए ये जीवन है उसने दिया। जीऊंगा उसके लिए ये जीवन है उसने दिया। वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस ना वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस ना चला। वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस ना चला। वो है जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बस ना चला। हाथ को उठा के वो जो कह देता वो होता है उसने सामर्थ से सब कुछ रचा। कह देता वो होता है उसने सामर्थ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता वो होता है उसने सामर्थ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता वो होता है उसने सामर्थ से सब कुछ रचा।
वो जो देता है अपनी शिफा, तुमसे मेरी खातिर वो सूली चढ़ा। वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वो सूली चढ़ा। देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वो सूली चढ़ा। उसकी फरियाद वो सुनता है जिसने उस पर भरोसा किया। फरियाद सुनता है जिसने उस पर भरोसा किया। जिस खुदावन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है। जिस खुदावन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है। मालिक है सच्चा खुदा, मेरी हर एक सांसों का मालिक है सच्चा खुदा। मेरी हर एक सांसों का मालिक है सच्चा खुदा। मेरी हर एक सांसों का मालिक है सच्चा खुदा। मैं जीऊंगा उसके लिए, ये जीवन है उसने दिया। उसके लिए तालियों के साथ मैं जीऊंगा उसके लिए, ये जीवन है उसने दिया। उसके लिए ये जीवन है उसने दिया। जिंदा जलाली खुदा मेरा यीशु, जिंदा जलाली खुदा देता है अपनी शिफा, मेरा यीशु देता है अपनी शिफा। जिंदा जलाली खुदा मेरा यीशु, जिंदा जलाली खुदा देता है अपनी शिफा, मेरा यीशु देता है अपनी शिफा। जिंदा जलाली खुदा मेरा यीशु, जिंदा जलाली खुदा देता है अपनी शिफा, मेरा यीशु देता है अपनी शिफा। जिंदा जलाली खुदा मेरा यीशु, जिंदा जलाली खुदा देता है अपनी शिफा, मेरा यीशु देता है। सब गाते हुए जिंदा जलाली खुदा मेरा यीशु, जिंदा जलाली खुदा देता है अपनी शिफा, मेरा यीशु देता है अपनी शिफा। जिंदा जलाली खुदा देता है अपनी शिफा, मेरा यीशु देता है अपनी शिफा। जिंदा जलाली, जिंदा जलाली, जिंदा जलाली जिसकी सिमत से मैं जीता हूँ वो दुनिया का सरताज है। सामत से मैं जीता हूँ वो दुनिया का सरताज है। रहमत से मैं जीता हूँ वो दुनिया का सरताज है। रहमत से मैं जीता हूँ वो दुनिया का सरताज है। तालियों के साथ जिस खुदावन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है। खुदावन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है। जिस खुदावन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है। खुदावन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है। वो है जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पे बस नाम चला। जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बसता चला। वो है जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पे बस नाम चला। जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बसता चला। वो जो कह देता वो होता है, उसने सामने से सब कुछ रचा। देता वो होता है उसके सामने कुछ तालियां देना। वो जो कह देता वो होता है, उसने सामने से सब कुछ रचा। कहता
वो जो कह देता वो होता है, उसने सामने से सब कुछ रचा। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। सब हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, नाम नाम। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। ओ बोलो 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 बोलो। हाथों को उठा के बोलो यीशु की जय 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 जय, बोलो यीशु की जय 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 जय, बोलो यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाचते चुपते हुए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सब दिल से करे, दिल से करे, दिल से करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। दिल से करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। ओ बोलो 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 यीशु की जय 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 जय, बोलो यीशु की जय जय जय, बोलो यीशु की जय 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 जय। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया, और हम सब जो उसके सामने बैठकर उससे बातें करने को इकट्ठे हुए हैं। निश्चय आज की प्रेयर का बड़ा फल हमारी जिंदगियों से प्रकट हो चुका है। जितने लोग इस समय ऑनलाइन अपने घरों में बैठ चुके हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, सब लोग हम सब मिलकर आज एक बड़ी आत्मिक उन्नति को करने वाले हैं। क्योंकि कलाम में लिखा, प्रार्थना हमारी आत्मिक उन्नति है। प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो जाता है। प्रार्थना से शैतान के सारे हथियार टूट जाते हैं। प्रार्थनाओं से सच में हमारा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होता है। कोई हालात, कोई नेगेटिविटी हमें छूने भी नहीं पाती जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बन जाता है। तो जितने भी लोग इस समय बैठ चुके हो, आज आपका रिश्ता प्रभु के साथ और गहरा होने वाला है। आप लोग उसकी पावर को देखोगे, सामर्थ को देखोगे। आपके कोई भी विषय हैं, कोई भी मैटर्स हैं जिनसे आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो, जो बातें आपको ऐसे चिंता में डालती हैं, सिचुएशन है, हालात हैं, कुछ भी क्यों नहीं है, आज पिता के सामने बैठ जाइएगा घुटने लगाकर। पूरी तरह से उसके साथ मन को लगाइए और सब लोग पिता के सामने जाइए। सबसे पहले खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। सब लोग जितने ऑनलाइन जुड़े हुए, जितने यहाँ पर बैठे, सबसे पहले आज अपने लिए परमेश्वर के सामने जाओ। सब लोग सारी बातों को एक साइड पे खींचिए, खुद के लिए विश्वास कीजिए। हाथों को हिला हिलाकर, आंखों को बंद कर लो
कोई भी आंखें खोल के दाएं बाएं मत देखे, पूरी तरह से आंखें बंद कर लो और हाथों को हिला हिला के आज परमेश्वर के सामने जाइए। सबसे पहले खुद के लिए विश्वास करो, धन्यवाद करना शुरू करो परमेश्वर का। बोलो पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया पिता। परमेश्वर तेरा वचन बताता खुदा हमने आपको नहीं परंतु आप ही ने हमें चुना और बुलाया है ताकि हम जाएं और बहुत सारे फलों को लेकर आएं। यस पिता परमेश्वर, अब चाहते हमारे फल बने रहें, अब चाहते हम बहुत ज्यादा ब्लेस हों, अब चाहते हम बहुत आगे बढ़ें, अब चाहते हम बहुत ऊंचा जाएं। यस पिता परमेश्वर, ये आपकी बड़ी चाहत, बड़ी प्लानिंग पिता जो मेरे लिए है, इस प्लानिंग के लिए, इस चाहत के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर मेरा विश्वास है खुदा आपने मुझे अपना आत्मा दिया है। यस प्रभु यीशु, जो तेरा आत्मा खुदा, जो वो सहायक, वो मददगार पिता तेरी ओर से मुझे मिला है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है। अंगीकार करो सभी लोग, बोलो खुदा के सामने, यस खुदावन यीशु मसीह जी आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है। प्रभु यीशु आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आपके वचन में लिखा है हम आपका मंदिर है, आपका आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। यस पिता परमेश्वर, मैं आपका मंदिर हूँ, आपका आत्मा मेरे अंदर बस चुका है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरी बुद्धि में काम कर रहा है, मेरी सोचों में काम कर रहा है, मेरे विचारों में काम कर रहा है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आप मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो, आप मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो, आप मेरी जिंदगी में काम कर रहे हो। प्रभु ये समय जो प्रार्थना का आपकी ओर से मुझे मिला है, धन्यवाद पिता। इस समय में प्रभु जी आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो यीशु नाम से। यस पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा इस समय में मेरी अगवाही कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका, मुझे प्रार्थना करना आप सिखा चुके हो, मेरा मन प्रार्थना में लगा चुके हो। यस प्रभु यीशु, मेरा मन प्रार्थना में बहुत ज्यादा लग चुका है। पवित्र आत्मा जी आप मुझे प्रे करना सिखा चुके हो। आपके वचन में लिखा हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु खुदा का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर पिता के सामने विनती करता है। यस पिता परमेश्वर, वह तेरा आहें भरने वाला आत्मा मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका है, करवा चुका है, करवा चुका है। प्रार्थना करने वाले हम नहीं है, हमारे अंदर प्रभु तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है। तेरा पवित्र आत्मा खुदा जो आपने मुझे दिया है, वह मेरे अंदर काम कर रहा 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 है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं अपने आप को पिता तेरे हाथ में दे देता हूँ, तेरे हाथ में दे देती हूँ। खुदावन यीशु, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे अपना बेटा बना लिया, बेटी बना लिया। यस पिता परमेश्वर, अब मैं तेरी संतान हूँ, अब मैं तेरी बेटी हूँ पिता। मेरी जिंदगी में कोई हालात, कोई सिचुएशन, कोई शारीरिकता, कोई नेगेटिविटी कभी काम कर ही नहीं सकती। यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर हालात मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है। और प्रभु यीशु आप मेरे मन को पूरी तरह से खोल चुके हो, मेरी बुद्धि को खोल चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, मेरा मन प्रभु तेरे साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। मेरी कनेक्टिविटी पिता तेरे साथ जुड़ चुकी है, तेरे साथ मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आज मैं अपने आप को पिता तेरे सामने रखता हूँ, तेरे हाथ में देता हूँ पिता। तू मेरे मन को जानता पिता परमेश्वर, मेरे मन में चलने वाले हर विचार को, हर बात को परमेश्वर आप भली भांति जानते हो, भली भांति पहचानते हो। और परमेश्वर हर वो बात पिता परमेश्वर जो मेरी जिंदगी में आपकी ओर से नहीं है, वह खत्म हो चुकी है, वह खत्म हो चुकी है।
हर प्रकार की शारीरिक सोचें, फालतू सोचें मेरी जिंदगी से जा चुकी हैं। परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा मैंने सीख लिया कि शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए खुदा बाप, आज तेरे चरणों में बैठकर मैं ये ईमान करता हूँ, मैं ये ईमान करती हूँ, हर प्रकार की शारीरिक बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यीशु नाम से प्रभु, हर प्रकार की शारीरिक बातों को आपने मेरी जिंदगी से खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी से हर प्रकार की शरीर की बात खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और खुदा बाप, मेरे अंदर खुदा बंदा तेरा आत्मिक स्वभाव बढ़ चुका पिता, तेरा आत्मिक स्वभाव बढ़ चुका पिता परमेश्वर। मेरे अंदर खुदा बंदा तेरे साथ चलने वाला मन बढ़ चुका पिता, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका पिता। सच में खुदा बाप, मैं कभी किसी की ठोकर का कारण ना बनूं, क्योंकि तेरा कलाम बताता प्रभु, आपने कहा है हाय उस व्यक्ति पर जो किसी की ठोकर का कारण बनता है। यस पिता परमेश्वर, मैं कभी किसी की ठोकर का कारण नहीं बन सकता, नहीं बन सकती, क्योंकि पिता आपने मेरे अंदर से हर प्रकार की शारीरिक बातों को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। यस पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी से हर प्रकार की शारीरिक बातों को, शारीरिक सोचों को, शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक लालसाओं को आपने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। यस प्रभु, मेरे मन में पिता कभी किसी प्रकार का लालच ना आएगा, कोई बुराई ना आएगी, क्योंकि पिता हमने तेरे दास के द्वारा आपने मुझे वचन दिया कि जो कुछ वो परमेश्वर हमें खाने को, हमें पहनने को दे रहा, हमें उसी में संतुष्ट रहना है। वह खुदावन हमें खुद ब्लेस करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। हमें किसी प्रकार की शारीरिक वस्तुओं का कोई भी लालच नहीं करना, किसी भी अभिलाषाएं हमारे अंदर चलनी नहीं चाहिए। वह खुदा महान है, वह सामर्थी है, वह हमारी जरूरतों को जानता है। जो कुछ परमेश्वर में दे रहा, हमें उसी में संतुष्ट रहना है। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, जितना आपने मुझे दिया उसमें मेरी सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, मेरी संतुष्टि हो चुकी है। किसी भी प्रकार का कोई लालच, कोई हौमे, कोई अहंकार मेरी जिंदगी में काम कर ही नहीं सकता। हर प्रकार का अहंकार मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो। कोई घमंड मेरे अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अपने आप से कुछ भी नहीं है पिता। आप मेरे बाप हो, आप मुझे बनाने वाले हो, आप मुझे रचने वाले हो, आप ही मुझे चलाने वाले हो। यस पिता परमेश्वर, मैं घमंड किस बात पर करूं? मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं है पिता। जीवन आपका है, सांसें आपकी है, प्राण आपके हैं, सब कुछ तो आप ही का है। यस पिता परमेश्वर, जो जिंदगी आपने मुझे दी है, इस जीवन में मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू मेरे खुदा, थैंक यू मेरे जीवते परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो, आप महान परमेश्वर हो। और खुदा, आप ही ने मुझे अपने राज्य में बुलाया पिता। मैं तो अंधकार में भटक रहा था, मैं तो भटक रही थी पिता, तू मुझे लेकर आया है। आज परमेश्वर आप मुझे लेकर आए हो, मैं पूरी तरह से पिता आपकी इच्छा पर चल चुका हूँ, आपकी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। यस पिता, मैं तेरी गोद ली हुई बेटी हूँ, मैं तेरा गोद लिया हुआ बेटा हूँ। प्रभु, आपने मुझे मोल लिया है, आपने मेरी कीमत अदा की है, आपने मेरा प्राइस पे किया है। यस पिता परमेश्वर, जब आपने कीमत अदा करके मुझे अपना बेटा बना लिया, मुझे बेटी बना लिया, तो पिता अब मैं विश्वास करता हूँ, अब मैं विश्वास करती खुदा, मैं पूरी तरह से आपके साथ, आपके दास के साथ वफादारी से चलने वाला बन चुका हूँ, चलने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर वफादारी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस प्रभु यीशु, जैसे खुदाबंदा यूसुफ ने वफादारी की पिता परमेश्वर, हर हालात में, हर सिचुएशन में पिता वो तेरे वचन को पूरा करता रहा, तेरा भय मानता हुआ पिता तेरी आज्ञाओं पर चलता रहा, पूरी तरह से उसने अपनी जिंदगी से आपको प्रसन्न किया। यस प्रभु यीशु, मेरे अंदर भी खुदा ऐसा मन बढ़ चुका है, आपको प्रसन्न करने वाला, आपकी इच्छा पर चलने वाला, आपके वचन को
पूरा करने वाला मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। अंगीकार करो सभी लोग, हाथों को हिला हिला कर। अगर किसी को आलस आ रहा है, सुस्ती आ रहा है, बोलो ए आलस, ए सुस्ती, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, तेरी आत्मा का बल मेरे अंदर बढ़ चुका है, तेरी दलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। कोई सुस्ती आलस मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं पूरी तरह से एक्टिविटी के साथ पिता, आत्मा के बल के साथ तुझसे बातें करने वाला बन चुका हूँ, तुझसे बातें करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब धन्यवाद करते जाइएगा। अभी हम सभी लोग कुछ समय के लिए अपने परिवारों के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए पिता के सामने जाएंगे। सब धन्यवाद करेंगे, अंगीकार करेंगे। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू परमेश्वर। मैं अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। यीशु नासरी के नाम से मेरे परिवार का एक एक मेंबर बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप मेरी फैमिली के एक एक मेंबर को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। सब अंगीकार करो, कहो पिता को, यस प्रभु यीशु, मेरे घर में तेरी पावर काम कर चुकी है, तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। मेरे परिवार का एक एक मेंबर यीशु नाम से बढ़ चुका है, यीशु नाम से बढ़ चुका है, यीशु नाम से बढ़ चुका। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता पिता, जैसे तेरा दास नूह नबी पिता तेरे साथ धर्मी ठहरा पिता, तेरी आज्ञाओं पर चला पिता, उसने अनदेखा विश्वास किया पिता परमेश्वर, बिना देखे पिता परमेश्वर उसने वह जहाज बनाना शुरू कर दिया। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदावंदा, जैसे पिता परमेश्वर तेरे दास नूह ने तुझ पर भरोसा किया और धर्मी ठहरा, और परमेश्वर अनदेखा ईमान किया, अनदेखा विश्वास किया, खुदा की बातों पर मन लगाया, उसी की इच्छा को पूरा किया, तो धर्मी होने के कारण वे अपने परिवार के, अपने घराने के उद्धार का कारण बन गया, उनको बचा पाया। यस पिता, मैं भी तेरे साथ खरा और धर्मी बन चुका हूँ, खरी और धर्मी बन चुकी हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने घराने के उद्धार का कारण बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से कर चुके हो, यीशु के नाम से कर चुके हो। कलीसिया, अब वह लोग जिनके घर में किसी भी प्रकार के मैटर्स बने हुए हैं, लड़ाई झगड़ा बना है, माँ बच्चों का कलेश है, झगड़ा है, चाहे पति पत्नी की कलेश चल रही है, हालात बना है, सिचुएशन बनी है, डिवोर्स तक बात जा रही है, आपके पति डिवोर्स बोल रहे हैं, पत्नी डिवोर्स मांग रही है, रिश्ता खराब हो रहा है, तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, क्योंकि कलाम बताता है वह खुदा हमारे रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। अगर मान लो किसी भाई बहन का आपस में झगड़ा हुआ है, उनका रिश्ता खराब हो चुका है, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते, चाहे भाइयों का रिश्ता खराब हो चुका है, चाहे आपका किसी फ्रेंड के साथ रिश्ता खराब हो चुका है, किसी भी मेंबर के साथ अगर आपका रिश्ता खराब है, तो ये नेगेटिविटी की ओर से, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता आप एक मन रहो। अगर जिनके घरों में कलेश है, वो पिता के सामने जाइए, आपने इस विषय को खुदा के सामने रखना है। बोलो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, तू सामर्थी है, तू महान है प्रभु, तेरे कलाम में लिखा पिता, सच में परमेश्वर आपने कहा, मैं आकाश और पृथ्वी का मालिक हूँ, सारे प्राणियों का यहोवा परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कुछ भी काम करना कठिन नहीं है। यस पिता परमेश्वर, तूने मनुष्य के मन को बनाया है, और तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर केवल एकमात्र आप ही हो जो इंसान के मन को बदल सकती हो, चेंज कर सकते हो। पिता तेरा वचन बताता पिता, मसीह विरोधी पौलुस पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे विरोध में खड़ा था, आपने कैसे उसके मन को बदल दिया एक पल भर में। प्रभु आपने पौलुस के मन को बदला खुदा, जो मसीह विरोधी था वह मसीह प्रेमी बन गया, मैं मसीह का दीवाना बन गया। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदा बंदा, जैसे आपने पौलुस का मन एक सेकंड में बदल दिया, ऐसे मेरे परिवार का ये मेंबर, उसका नाम लो,
जिसको आप बदलना चाहते हो, जो चाहते हो कि क्लेश खत्म हो जाए, तो बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, मेरे घर में तेरी पावर काम कर चुकी है। ये झगड़े क्लेश वाले मन आउट है, खत्म है। खुदा तू मनों को बदल चुका है, बदल चुका है। सारी क्लेश, नेगेटिविटी, झगड़ा आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। अगर आप पति पत्नी हो तो बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर, ये डिवोर्स नाम का शब्द हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा पति, हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। हमारे रिश्ते को खराब करने वाली सारी नेगेटिविटी आज प्रभु यीशु तेरी जीव शक्ति के द्वारा, तेरे दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा, हर वो रुकावट हमारे रिश्ते के बीच में से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। अंगीकार करो वे लोग जिनके घरों में हालात बना है, जिनके घरों में क्लेश चल रही है, जिनके घरों में नेगेटिविटी काम कर रही है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके घर में ऐसा हालात बना हुआ है, तो पिता के सामने स्ट्रॉन्ग मन से बोलो, यस पिता परमेश्वर, मेरे घर से क्लेश खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, यीशु नाम से खत्म है, यीशु नाम से खत्म है। मैं और मेरे परिवार का एक एक मेंबर पिता, हम एक मन होकर परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेक कर प्रार्थना में बैठ चुके हैं। आप बिठा चुके हो, यस पिता, मेरा पूरा परिवार तेरे सामने बैठ चुका है, तुझसे बातें कर रहा है, तेरी इच्छा में चल रहा है। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। मैं अपने परिवार समेत पिता आनंद से तेरी महिमा, तेरी आराधना को गाते हुए तेरे भवन में प्रवेश कर चुकी हूँ, तेरे भवन में प्रवेश कर चुका हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मेरे परिवार का एक एक मेंबर पिता तेरी हजूरी में बैठ चुका है, तेरी हजूरी में बैठ चुका है। अंगीकार करो वे लोग जिनके परिवार के मेंबर शारीरिकता में चल रहे हैं, जिनकी कोई प्रेयर लाइफ नहीं है, जिनके जीवन में संगति के आने में कोई चाव नहीं है, प्रभु की हजूरी लेने का कोई चाव नहीं है, जिनके जीवन में ऐसे अजीब सी नेगेटिविटी काम कर रही है, मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, शारीरिक बातों पर, पार्टीज, ये वो फालतू चीजों पर ज्यादा मन, ज्यादा ध्यान देते हैं। आपके परिवार के मेंबर जो अच्छे से चल नहीं पा रहे, उनके लिए विश्वास करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम गिरते हुओं का सहारा बन जाओ, उनको ऐसे पकड़कर उठाओ। आज इसके लिए विश्वास करो, अंगीकार करो अपने उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो अच्छे से चल नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, फिजिकल लाइफ जी रहे, वे पिता के सामने स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मेरे परिवार का ये मेंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खुदावंद यीशु, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप इसे बढ़ा चुके हो, आप इसे बढ़ा चुके हो, आप इसे बढ़ा चुके हो। प्रभु यीशु जी, आपकी जीव शक्ति के द्वारा, आपकी जिंदा पावर के द्वारा मेरे परिवार का ये मेंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लगातार धन्यवाद कीजिए कलीसिया, स्ट्रॉन्ग मन से, दलेरी से बोलो पिता के सामने, यस पिता परमेश्वर, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरे लोग प्रभु तुझ में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 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 बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। धन्यवाद पिता, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को बढ़ा चुके हो। मेरी प्रेयर लाइफ, मेरे परिवार की प्रेयर लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग लगातार धन्यवाद करो और ईमान कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि खुदा के दास जो लगातार हमारे लिए खुदा के सामने प्रार्थनाओं में रहते हैं, आज ईमान करो, ऐसे विश्वास करो कि परमेश्वर जो आपके दास पिता कई कई घंटे तक तेरे सामने घुटने लगाते हैं, परमेश्वर तेरे दास जो विषय तेरे सामने रख रहे हैं पिता, जिन बातों के लिए खुदा वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, निश्चय उन प्रार्थनाओं का फल मेरी जिंदगी से भी प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है,
प्रकट हो चुका पिता। तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुकी हैं, मेरे जीवन में काम कर चुकी हैं, मेरे जीवन में काम कर चुकी हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे जीवन में फलों को प्रकट कर चुकी है पिता। जो आपके दास पिता परमेश्वर कई कई घंटों तक घुटने टेक कर जो आत्मिक उन्नति करते पिता, जो बातें पिता वो तुझसे करते हैं पिता, जिन बातों के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं वो सारी बातें आप सुन रहे हो और वो सारी प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो खुदाबंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। आपकी जीवत पावर, आपकी जीवत सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। सब 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 धन्यवाद करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, अपने कारोबार में ब्लेसिंग चाहते हो, आशीष चाहते हो, तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने अब्राहम को बहुत ज्यादा ब्लेस किया, जैसे आपने अब्राहम के भतीजे लूत को भी पिता बहुत ऊंचा किया, बहुत ब्लेस किया पिता परमेश्वर, ऐसे पिता परमेश्वर आप मुझे भी बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हो। मेरे घर में से हर प्रकार की रुकावट खत्म हो चुकी है, मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में बहुत ज्यादा बरकत आ चुकी है, बरकत आ चुकी है, बरकत आ चुकी है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, आपने कहा है मैं तेरे हाथों के कामों को सफल कर दूंगा। यस पिता परमेश्वर, जो कारोबार आपने मुझे दिया पिता, उस कारोबार में तेरी बरकत ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो बिजनेस आपने मुझे दिया पिता, उस बिजनेस में खुदा तेरी बरकत ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है कि इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग कभी गरीबी में न रहेंगे, हालातों में न रहेंगे, परेशानियों में न रहेंगे। यस पिता, यह भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यस प्रभु, मैं कभी किसी को मांगने वाला नहीं बनूंगा पिता। यस पिता, मैं दूसरों की मदद करने वाला बन चुका, मैं दूसरों के लिए डिवाइन हेल्पर बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। प्रभु आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी जिंदा पावर से, आपकी जीवत सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। जिन लोगों के वीजा मिलने में रुकावट है, वे पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर जी, आपने मुझे वीजे के साथ ब्लेस कर दिया है। तेरे दास के द्वारा जो मुझे वीजा ब्लेसिंग मिली है पिता, वह प्रकट हो चुकी है, वह प्रकट हो चुकी है, वह प्रकट हो चुकी है। मेरा वीजा मेरे हाथ में आ चुका है, मेरा वीजा मेरे हाथ में आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। हर रुकावट को आपने तोड़ दिया है, हर रुकावट टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। जो लोग घरों में बैठे हैं वे अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मेरे घर में खुदा तेरी पावर काम कर चुकी है, तेरी सामर्थ काम कर चुकी है पिता। जो तेरी ग्रेस पिता इस समय तेरे भवन में काम कर रही है, सुपाराना मिनिस्ट्री में काम कर रही है, वो ग्रेस तेरी, वो पावर पिता मेरे घर के कोने कोने में काम कर रही है। मेरा घर ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्रभु यीशु जी, आपकी जीवन शक्ति के द्वारा, आपकी जिंदा पावर के द्वारा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। सब 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 लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, वादों के सच्चे वफादार परमेश्वर हो। आपका एक एक वादा सच्चा है पिता। आपने कहा पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन आपके वचन की एक एक बिंदु मात्रा बिना पूरे हुए नहीं टलेगी पिता। आपके वायदे सच्चे पिता। आपने कहा है परमेश्वर कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। कलीसिया, वो परमेश्वर आपके लिए क्या कहते? वो कहते कि तू पूछ नहीं, तू सर है। वो परमेश्वर कहते कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दे। वो परमेश्वर कहते हैं कि हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, शांति दूंगा। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जिसने माँ के गर्भ के अंदर से आपको संभाल कर रखा, आपको रचा,
जो आपको बुद्धि देता है, जो आपकी अगुवाई करता है, वो परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मेरी ओर ध्यान दो। और खुदावंद कहते हैं कि मेरे वचन को यदि तू पूरा करेगा तो तुम्हारे जीवन में कभी किसी बात की कोई घटी ना रहेगी, कोई कमी ना रहेगी। कलाम में लिखा है कलीसिया, परमेश्वर कहते हैं, व्यवस्था विवरण 28:1 में खुदावंद का कलाम बताता है, परमेश्वर ने कहा है यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। पृथ्वी के लोग तेरी आशीषों को देखकर मेरी महिमा करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। तो कलीसिया कहो पिता से कि पिता ये तेरे मुंह से निकला हुआ तेरा वचन है पिता, जो आपने मेरे लिए दे दिया है पिता। ये वचन फलों से भरा है, ये वचन सामर्थ से भरा है पिता, जो मेरी लाइफ में पूरा आ चुका है, मेरे बिजनेस में पूरा आ चुका है, मेरे परिवार में पूरा आ चुका है, मेरे बच्चों में पूरा आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। यस खुदावन 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 यीशु के नाम से पिता, मैं आपके एक एक वचन को पिता चित्त लगाकर चौकसी से पूरा कर रही हूँ पिता। आपने कहा है कि यदि तू मेरी आज्ञाकारी करेगा तो तू धन्य होगा अपने नगर में, तू धन्य होगा अपने खेत में, तू धन्य होगा अपने बच्चों में, तू धन्य होगा अपने बिजनेस में। जिस काम को तू हाथ डालेगा तू ऊंचा होगा, तू सफल होगा, तेरी कोई हानि ना होगी। तो यस कलीसिया, इस वचन को स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, घोषणाएं कीजिए और कहिए जीसस से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपने जो मेरे लिए अपने पुत्र को भेजा पिता, यीशु का बलिदान हुआ, मेरे अपराधों के लिए वो घायल किया गया, मेरी बदियों के लिए वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपकी जिंदगी में कोई हालात है, कोई बीमारी है, डिप्रेशन है, नसीबंद है, तुम व्हील चेयर पर हो, तुम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर 5 बार इस वचन की घोषणा करो। क्योंकि कलीसिया, जो चंगाई परमेश्वर की ओर से हो चुकी है, जो चंगाई परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दी है, और वो कैसी नजर आएगी, वो आत्मा में खुदावन ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, तो कैसी वो आशीष आपकी जिंदगी में प्रकट होगी यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे, यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करोगे, बोलोगे, तो तब भी तुम्हारी जिंदगी में वो प्रकट होगा। जैसे कि कलाम में लिखा है, उद्धार के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है, उसी तरह आशीषों को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए भी मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है। तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता तेरा वचन पिता जो जीवित है पिता, तेरी पावर से भरा हुआ पिता, ये हालात तो क्रॉस के ऊपर खत्म है। मेरे प्रभु ने मेरे लिए मार खाई, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरी बदियों के लिए वो कुचला गया, मेरे अपराधों के लिए वो घायल किया गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई, और यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। यस परमेश्वर, आपने क्रॉस के ऊपर इस बड़े काम को पूरा किया है। आपने कहा सब कुछ पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, तो पिता ये नाड़ियां खुल चुकी है, ये घुटने नए हो चुके हैं, ये बीमारी आउट है, ये क्रॉस के ऊपर खत्म है, ये क्रॉस के ऊपर खत्म है। मेरे अपराधों के लिए यीशु मसीह घायल किया गया, मेरी बदियों के लिए वो कुचला गया, मेरे अपराधों के लिए उसके ऊपर ताड़ना हुई ताकि मैं चंगी हो जाऊं, उसके कोड़े खाने से, उसकी मार खाने से मैं चंगी हो जाऊं। तो ये बीमारी, ये हालात क्रॉस के ऊपर खत्म है। तू कुछ भी नहीं है बीमारी, तू कुछ भी नहीं है हालात, मेरे प्रभु ने तुम्हें हरा दिया है, क्रॉस के ऊपर खत्म है तू। अब यीशु के मुर्दों में से जुटने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। मेरे जीवित खुदावन ने मुझे आजाद कर दिया। फिर से मेरे साथ घोषणा कीजिए इस वचन की और कहिए पिता से, पिता ये हालात तो क्रॉस के ऊपर खत्म है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, मेरी बदियों के लिए यीशु मसीह घायल किए गए, मेरे अपराधों के लिए वो कुचले गए, मेरी शांति के लिए उन पर ताड़ना हुई, और यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। यह चीज आपने मुझे चंगाई दे दी है, यह चंगाई प्रकट है, यह
चंगाई प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। यस परमेश्वर, क्रॉस के ऊपर आपने मेरे लिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को बलिदान देकर मेरी चंगाई कर दिया पिता, मेरे अपराधों के लिए। लगातार कलीसिया अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने मुंह से जितना तुम इन वचनों को लोगे, अंगीकार करोगे, उतना ही ज्यादा सामर्थ, पावर तुम्हारी बॉडी में एंटर करेगी। तुम पावर से भर जाओगे, तुम बल से भर जाओगे। ये वचन नॉर्मल नहीं है, ये घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं जिनके द्वारा बंद मार खुल जाते, जिनके द्वारा रिपोर्टें नॉर्मल आती है। तो तुम कहो पिता से, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्रॉस के ऊपर सब कुछ पूरा किया है, अब मैं फ्री हूं, अब मैं आजाद हूं। अपने हाथों को हिलाइए और 5 बार अंगीकार कीजिए। कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे जहन में काम कर रहे हो, मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपकी सामर्थ मेरे अंदर है। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे विचारों में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मुझे अंदर से बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। या चीज आप ऐसा कर चुके पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी जिंदा सामर्थ, आपकी पावर जो मुर्दों को जिंदा करती है, जो निर्बलों को बल भी देती है, आपकी वो पावर पिता जिससे बिगड़े काम बनते, बंद मार खुल जाते पिता, वो जीवित पावर पिता जो मेरे भवन में कार्य करती है पिता, वो पावर मेरे परिवार के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता, यस परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरी जिंदा पावर से पिता मैं इस तरह की तरह यस पिता बुद्धिमान बन चुकी हो, बुद्धिमान बन चुकी हो। जैसी कलीसिया वो गरीब नॉर्मल सी लड़की, कैसे परमेश्वर का एक बड़ा प्लान उसकी जिंदगी में था, कैसे परमेश्वर ने उसे चुना और कैसे वो एक रानी बनी। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, और भी बहुत सारी रानियां थी, और कैसे परमेश्वर ने उन्हें श्रेष्ठ ठहराया, एस्तर को श्रेष्ठ ठहराया जब वो आत्मा से चल रही थी, जब वो वचनों को पूरा कर रही थी। आज इतने लोग वचनों के ऊपर चलते, वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते, तो वो श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करते, वो परमेश्वर की पावर को अपनी जिंदगी में देखते। कलीसिया तुम भी अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता तेरे वचन पिता जो पावर से भरे पिता, सामर्थ से भरे पिता, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, तेरे आत्मा की बुद्धि पिता, तेरा स्वभाव पिता, तेरी आज्ञाकारी पिता जो आत्मा से होती है पिता, मेरे अंदर आ चुके, मेरे अंदर आ चुके, मेरे अंदर आ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, पैसा कर चुके पिता, पैसा कर चुके। सब जन अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर वो पावर पिता जो समंदरों को 2 भाग कर देती है पिता, सूखी हड्डियों में जान डाल देती है पिता, वो पावर पिता जो अंधों को नई आंखें देती है, बहरों को कान देती है पिता, वो पावर पिता मेरी लाइफ में कार्य करी है, मेरी जिंदगी में कार्य करी है, मेरी लाइफ में कार्य करी है, मेरे घर में कार्य करी है। मैं अपने घर आने समेत तेरी महिमा कर रही हूँ, तेरी महिमा कर रही हूँ, तेरी महिमा कर रही हूँ पिता। आपने मुझे महिमा के लिए ही तो चुना है पिता। कलीसिया यस विश्वास कीजिए और याद कीजिए सामरी औरत को जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, तो कैसे प्रभु ने जब उसके पास्ट के बारे में उसको बता दिया और उसके लिए भविष्यवाणी की, तो कैसे वो वर्ड उसने ग्रहण किए और अपने गांव में गई और उसने सुसमाचार दिया, प्रभु की सामर्थ के बारे में बताया, और बहुत सारे लोगों ने अपने मन फिराए और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। आज प्रभु तुम्हारी जिंदगी से यही चाहते कि तुम उसके किए हुए कामों का वर्णन करो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में, ताकि बहुत सारे लोग अपना मन फिराए और प्रभु को ग्रहण करें। तुम भी ऐसी बुद्धि मांगो, समझ मांगो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर यस पिता हाँ मुझे इस्तेमाल कर चुके पिता, ताकि खुदावंद बहुत सारे लोग, बहुत सारी रूहें पिता बचाई जाए, बचाई जाए, बचाई जाए पिता। आप मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे विश्वास को तेज कर चुके हो, मुझे आत्मा में गर्म कर चुके पिता। तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता
24 घंटे पिता, यस पिता मेरे मन में कार्य करिए, मेरे मन में कार्य करिए। आप ऐसा कर चुके पिता, शरीर का अभिलाषा है पिता, जिनको आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया पिता, आप मसीह के मुर्दों में से जुटने के द्वारा पिता, यस पिता मेरा मन ने आ चुका है, मेरा स्वभाव ने आ चुका है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तुम पाप कर देते हो, तुम मोबाइल यूज करते हो, तुम अडल्ट्री में हो, तुम पापों में, तुम्हारा मन तुम्हें दोष देता है, तो आज इन बातों को निकालिए अपने अंदर से। सारी वो बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में कूड़ा है, करकट है, जो गंदगी है, जो परमेश्वर को सड़ाहट देती है, आज कहो तुम, क्योंकि कलाम कहता है जितने लोग शारीरिक दशा में चलते वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, जितने आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां, लपालक बेटे बेटियां। तुम लपालक हो, तुम गोद लिए गए हो, तुम आजादी के लिए आजाद हो चुके हो, तुम फ्री हो। प्रभु तुमसे प्रेम करता है, ये उसका प्रेम है कि आज तुम जीवित हो। या कलीसिया कलाम में लिखा है परमेश्वर तुम्हें बेहद प्रेम करता है, उसकी प्रेम को याद करो, उसकी भलाइयों को याद करो और कहो पितासी, पिता मैं नम्र और दीन बन चुका, हर तरह का घमंड, गंदी बातें, बुरी बातें मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी है। क्योंकि कलाम में लिखा है जब हम प्रभु के सामने अपने मन को दीन करते, डाउन करते, तो वो हमें ऊंचा करता है। कलीसिया अपने मन को डाउन करो, अपने मन की जांच करो, जिस जगह तुम गलत हो, जिस जगह तुम्हारे बुरे विचार है, जिस जगह तुमसे पाप होता है, आज समर्पित करो अपने मन को, आज समर्पित करो अपने आप को, डेडिकेट कर दो प्रभु को और कहो प्रभु से कि प्रभु ये जीवन तेरा है प्रभु। यस पिता, इसमें मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर इसमें तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर मैं अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से कुछ ना करूं पिता, जैसे आप चाहते हो पिता। आप मुझे चला चुके हो, आप मुझे समझ दे चुके हो। यस पिता, तेरा आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है, 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 तेरा आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है पिता। तेरी सामर्थ सामर्थ सामर्थ, तेरी पावर मेरे मन में उतर चुकी है, मेरे जीवन में उतर चुकी है, मेरे जीवन में उतर चुकी है, मेरे जीवन में उतर चुकी है, मेरे मन में कार्य करी है, मेरे मन में कार्य करी है, मेरे मन में कार्य करी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब जन कलीसिया, जो तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि वो सामर्थ्य है हमारे मन से बड़ा है, जो तुम नहीं कर सकते। स्वर्गीय पिता से कहो कि पिता ये चीजें आप बदल चुके हो, टोटली चेंज कर चुके हो, टोटली चेंज कर चुके हो। मैं वो ही देखूं जो आप चाहते हो, मैं वो ही बोलूं जो आप चाहते हो, मैं वो ही सुनूं जो आप चाहते हो। जो बाइबल में लिखा है पिता, मैं वो सिद्ध प्राणी बन चुका, वो सिद्ध बेटी बन चुकी हूँ, आत्मिक बेटी बन चुकी पिता, तेरी आज्ञाकारी करने वाली, तेरे वचनों को पूरा करने वाली। क्योंकि कलाम कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते सभी बातें मिलकर उनकी लाइफ में भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है कलीसिया? खुदावन से प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञाकारी करना, उसके वचनों को पूरा करना। तो तुम कहो पिता से, क्योंकि जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन तुम्हें चाहिए, तुम अंगीकार करो। भले तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आज तुम उन बातों को, उन वचनों को अपने मन में रख लो, डायरी पर लिख लो, और जो खुदावन का वचन कहता है उसके अनुसार करो। खुदावन कहते अब्राहम ने निराशा में आशा रखी, भले उसे नजर नहीं आ रही थी उसकी आशीष, भले उसे नजर नहीं आ रही थी जो उसको चाहिए था, लेकिन वो बना हुआ था। कुछ भी हो जाए, आपने अपने अंगीकार को चेंज नहीं करना, आपने अपने मन को चेंज नहीं करना, आपने पोजीशन चेंज नहीं करनी, आपने वही पोजीशन पर रहना है, वही अंगीकार में बने रहना है। तुम कहो पिता से, पिता मेरे लिए तो प्रकट हो चुका है, मेरे लिए तो प्रकट हो चुका है। जो नॉर्मल मन से बैठे, कैसे वो अपनी जिंदगी में आशीषें लेंगे? कैसे स्वर्गीय पावर को देखोगे? हाथों को हिलाओ, ढीलेपन को छोड़ो, सुस्ती को डांटो, हाथों को जोर जोर से हिलाकर अपने मुंह से आवाज निकालो और धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, और ऐसे बुरे मन को अपने अंदर से दूर कर दो, हटा दो। जो
जो मन तुम्हें चंगाई से रोकता है, जो मन तुम्हें वचन पूरा करने से रोकता है, जो मन तुम्हारे आप को डाउन करता है, कहो ऐसे मन से चल अब तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा पिता कहता है, मेरे परमेश्वर कहते हैं तो यस परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर आलसी प्राणी की कोई इच्छा पूरी नहीं करते। परमेश्वर मेहनती इंसान के ऊपर अपनी नजरें लगा कर रखते हैं। तो परमेश्वर, मैं तेरी मेहनती बेटी हूँ, तेरी आत्मिक बेटी हूँ। यस पिता, मैं तेरे हाथों की रचना हूँ, तेरे हाथों से रची गई हूँ, बनाई गई हूँ। पिता, खोल चुके आप मेरे मन की आंखें, कर चुके मुझे आत्मा में दे। यस कलीसिया, जैसे अब्राहम ने अपनी आशीष को लिया, जैसे याकूब ने वचन को पूरा कर कर उन बरकतों को अपनी जिंदगी में खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, तो तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, जो मुझे नजर आ रहा है ऐसा नहीं है जो बाइबल कहती है। मेरे लिए तो उत्तम जीवन है, मेरे लिए तो बेस्ट है, मेरी जिंदगी में आनंद है। यस पिता, तेरे स्वर्गीय दूत मेरी सेवा टहल कर रहे, आप मुझे आगे पीछे से घेर कर रखते हो। आपने मुझे उत्तम पदार्थों से ब्लेस कर दिया है, मेरी रसोई में, मेरे घर में उत्तम उत्तम चीजें पिता आपने मुझे बरकतें दी है। वो बरकतें जो स्वर्ग से उतरती है कलीसिया, अंगीकार करो और मांगो अपनी जिंदगी में डिवाइन हेल्प पर। कहो पिता से, पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय दूत पिता, यस पिता परमेश्वर, जिनको आपने मेरी सेवा टहल के लिए दिया है, जैसे कलाम में लिखा है पिता, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है पिता, जब हम उद्धार पाते पिता, उद्धार पाने वालों के निमित्त पिता आपके स्वर्गीय दूत आप देते हो पिता, उनकी सेवा टहल के लिए पिता। वो स्वर्गीय दूत पिता मेरे डिवाइन हेल्पर बनकर मेरी मदद कर रहे पिता, हर काम में मेरी सहायता कर रहे पिता। यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। मेरे घर में तेरे स्वर्गीय दूत कार्य कर रहे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय दूत कार्य कर रहे पिता। तेरी कैचिंग पावर पिता मेरी लाइफ में कार्य कर रही है, मेरे परिवार में कार्य कर रही है पिता। यस पिता, खोल चुके आप मेरे मन की आंखें पिता, यीशु के नाम से, जो आपके कलाम में लिखा है पिता। आपने कहा पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो पिता, मैं वो गवाह बन चुकी हूँ, मैं वो गवाह बन चुका पिता। आप मेरे मन को खोल चुके हो, गुड न्यूज देने की समझ दे चुके हो। आपने तो कहा है पके हुए खेत बहुत है, मजदूर कम है पिता। आप मुझे वो मजदूर तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके पिता। तेरी पावर, तेरी सामर्थ 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 मेरे मन में कार्य कर रही है, मेरी जिंदगी में कार्य कर रही है। यस प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हो। अब सारे वो लोग जो चाहते हैं कि मेरे घर के पास, मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, मेरी स्ट्रीट में ब्रांच खुले, तो आओ मेरे साथ मिलकर, हम सभी के साथ मिलकर आप अंगीकार करो और कहो प्रभु से, कहो अपने पिता से, पिता मेरे शहर में सुख पारण मिनिस्ट्री की बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, बड़ी ब्रांच खुल चुकी है। परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो पिता, मेरे शहर में बड़ी ब्रांच खुल चुकी है। परमेश्वर, यस खुदावत, आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो पिता, आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो। परमेश्वर, आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो। आपका आत्मा उनकी अगुवाही कर रहा है मेरे स्टेट के लिए, मेरे शहर के लिए, ताकि पवित्र आत्मा के प्रबंध की बड़ी बात मेरी स्टेट में खुले, मेरे नगर में खुले पिता। वो रूहे पिता जो मटेरियल के द्वारा पिता आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है पिता, या पिता व्यवस्थाओं में जितने भी लोग पड़े हुए पिता, वो बाहर आए पिता, उनके मन खुले पिता, वो आपके आत्मा के द्वारा चले पिता। हम विश्वास करते खुदावन, या पिता जैसे आपका पवित्र ज्ञान हमारे पास आया पिता, वो लोग भी बचाए जाए पिता। या पिता हम चाहत करते, अंगीकार करते पिता, हमारे शहर में बड़ी ब्रांच खुल चुके, लोगों के मन खुल चुके, डिवाइन हेल्पर खड़े हो रहे, बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे पिता, महासभा हो रही है पिता परमेश्वर, रिवाइवल मीटिंग्स हो रही है पिता, मेरे शहर में रिवाइवल मीटिंग हो रही है। सभी जन अंगीकार कीजिए, डिवाइन हेल्पर मांगे, कहिए पिता से, पिता आपका काम बढ़े, लोग बचाए जाए, सुसमाचार बढ़े पिता। मेरे शहर में रिवाइवल मीटिंग्स हो रही है, रिवाइवल मीटिंग हो रही है।
क्रूसेड्स हो रहे पिता, आप डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके, लोगों के मन को ओढ़ चुके पिता, आपके लोग पिता आपके लिए जीने वाले बन चुके पिता। यस पिता, आपके दास पिता हमारे शहर में, हमारे स्टेट में आ चुके पिता, बड़ी मीटिंग को करने के लिए आ चुके, बड़ी मीटिंग को करने के लिए आ चुके। यस पिता, ताकि अंधकार दूर हो पिता, आपकी रूह के ऊपर पिता आपकी ज्योति चमके पिता, आपके लोग बचाए जाए पिता। यस पिता, हम अंगीकार करते खुदावन, क्योंकि कलाम में लिखा है पिता, ये आपकी बड़ी चाहत है पिता कि पृथ्वी के लोग बचाए जाए पिता। जब एक रूह बचाई जाती है पिता, पृथ्वी पर एक रूह बचती है कलीसिया, तो स्वर्ग में स्वर्गीय दूत जश्न मनाते, पार्टीज करते। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर चाहती। यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे तो तुम नॉर्मल कैसे रह सकते हो, तुम दबे कुचले कैसे रह सकते हो? तुम परमेश्वर को अपनी जिंदगी से प्रसन्न करोगे, उसकी दृष्टि आपकी और आपके परिवार की और भी ज्यादा बन जाएगी। वो नजरें लगा कर रखेगा, तुम उसके फेवरेट बन जाओगे। कैसे तुम उसके फेवरेट बनोगे? जब तुम रूहों को बचाओगे, जब उसको तुम प्रसन्न करोगे, उसकी चाहत को पूरा करोगे। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता तेरी सामर्थ 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 पिता, तेरी पावर पिता मेरी लाइफ में कार्य करिए, मेरी जिंदगी में कार्य करिए पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आपने हमें उत्तम ज्ञान दिया पिता, आपने जो हमारे ऊपर चरवाहे को नियुक्त किया पिता, वो चरवाहा पिता जो आत्मा से और बुद्धि से पिता आपकी भेड़ों की चरवाही करते पिता। जिस प्रकार से हम बचाए गए पिता, बहुत सारी वो भेड़े पिता जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जो नाच हो रही है पिता, वो भी तेरी हजूरी में आ चुके हैं, सुख पारण अमनिस्टी में आ चुके पिता, बचाई जा चुके, बचाई जा चुके, बचाई जा चुके पिता। आपका काम बढ़ चुका, आपका काम बढ़ चुका, आपका काम बढ़ चुका पिता। आप अपने दास को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। यस पिता, हम धन्यवाद करते पिता, और भी ज्यादा दान वरदान बढ़ चुके पिता, जो आपने अपने दास को भविष्यवाणियों का वरदान दिया है पिता। मैं बिलीव करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, ये वरदान बढ़ चुका है पिता आपके दास के मुख से पिता, हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए भविष्यवाणियां आ चुकी है। यस कलीसिया, अंगीकार करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तुम कहो पिता से, पिता आपका आत्मा आपके दास को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए उभार चुका है, उभार चुका है, उभार चुका है, उभार चुका है पिता परमेश्वर। आपके दास पिता आत्मा से भरकर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भविष्यवाणी कर चुके पिता। एक एक प्रोफेटिक वर्ड, एक एक भविष्यवाणी पिता, जितनी भी भविष्यवाणी कलीसिया हुई है वो पूरी हुई है। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर। यस खुदावन, हम बिलीव करते पिता आपके प्रोफेटिक वर्ड पिता, जो आपके दास के मुख से आते पिता। यस पिता, हमारी जिंदगी में पूरे हो चुके पिता, हम बिलीव करते पिता परमेश्वर। सभी बातें मिलकर पिता हमारी जिंदगी में भलाई को उत्पन्न कर चुके पिता। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, और आप सुनकर हम उत्तर दे चुके हो, हमें ब्लेस कर चुके हो। हमारे जीवन में हम आशीषों को रिसीव कर चुके, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, और निश्चय आपने जो विश्वास से प्रार्थनाएं की हैं, इनकी प्रार्थनाओं का, आपके विश्वास का बड़ा फल, बड़ा उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट कर चुके हैं। क्योंकि सच में जो लोग पिता के साथ अपने मन को लगाते हैं, उसके सामने अपने मन को खोलते हैं, और कलाम में लिखा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। कलाम में लिखा, जब कुरनेलियस पिता के सामने जाता था, तो एक दिन उसके सामने स्वर्गदूत ऐसे दर्शन में प्रकट होकर उसे मैसेज देता है, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की गई है। तेरे दान दशमांश, तेरी भेंटे, तेरी प्रार्थनाएं, विनतियां जो तू लगातार करता था, वह परमेश्वर के सामने पहुंच गई हैं। तो कुरनेलियस की प्रार्थनाओं को जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सुना, वो आपकी प्रार्थनाओं को भी सुन चुके हैं, और निश्चय आप लोग बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। सो कल हम पूरे 7:30 बजे फिर से हमारे फेसबुक पेज पर मिलेंगे। सो मेरा बिलीव है परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सर्वदा आपके साथ बनी रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।